अवंतिकापुरी धाम में हुआ भव्य विष्णु महायज्ञ। लाखों श्रद्धालुओं ने लिया स्नान का पूर्ण लाभ। जी हां, ये बड़ी खबर आजमगढ़ जिले से, जहां कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर आजमगढ़ जनपद के प्रसिद्ध अवंतिकापुरी धाम में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस पवित्र तीर्थ स्थल पर देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अवंतिकापुरी में स्नान करने से मन, शरीर और आत्मा पवित्र हो जाती है। इसी कड़ी में शेरपुर कुटी के महंत श्री 108 गणेश दास जी महाराज भी स्नान हेतु धाम पहुँचे। उन्होंने बताया कि यह स्नान महंत सीताराम जी महाराज की स्मृति से जुड़ा है और उन्हीं की प्रेरणा व कृपा से यहाँ विष्णु महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है। इस यज्ञ में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पूजा अर्चना की और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। महंत गणेश दास जी ने जानकारी दी कि 30 अक्टूबर को ध्वज पूजन के साथ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। इसके बाद क्षेत्र की कन्याओं ने कलश पूजन कर भव्य कलश यात्रा निकाली, जो अवंतिकापुरी सहित आसपास के कई गांवों से होकर गुजरी। यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय बन गया। महंत जी ने बताया कि यह यज्ञ 7 दिनों तक चला और कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसकी पूर्णाहुति की गई। इसके उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कई जनपदों के श्रद्धालु, साधु, संत, ऋषि मुनि शामिल हुए। प्रसाद वितरण का सिलसिला लगातार जारी रहा। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 21,000 श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया है और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। महंत गणेश दास जी ने कहा कि जो भी इस पुण्य आयोजन में दान करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता है। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक रहा, बल्कि समाज में एकता, प्रेम और आध्यात्मिक चेतना का संदेश भी लेकर आया है। अवंतिकापुरी धाम में हुआ यह भव्य विष्णु महायज्ञ निसंदेह आजमगढ़ जनपद के धार्मिक इतिहासों में से एक अविस्मरणीय अध्याय बन गया है। महाराज जी, अपना परिचय बताते हुए मैं महंत श्री गणेश दास शेरपुर कुटी आजमगढ़ से हूँ। जो विष्णु महायज्ञ का विशाल आयोजन हुआ, उसमें यज्ञकर्ता के रूप में महायज्ञ का प्रारंभ हुआ और यह यज्ञ का कार्यक्रम 7 दिन तक चला। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसकी पूर्णाहुति होगी और आज उसी के अग्रिम कार्यक्रम में विशाल भंडारे का आयोजन हो रहा है, जिसमें समस्त कई जिलों की जनता जनार्दन और कई देश प्रदेशों से साधु संत यहाँ आए। सब लोग भोजन प्रसाद ग्रहण किए और सबका दान दक्षिणा से विदाई और स्वागत करके सब लोग, कुछ लोग प्रस्थान कर गए। अभी कुछ लोग आ रहे हैं लोग और आकर के प्रसाद ग्रहण करेंगे। और जो समस्त क्षेत्र की जनता है, जिन्होंने यहाँ अपना कुछ अंश दान किया है, चाहे उनका 1 ही रुपया क्यों ना हो, 1 रुपये से लेकर नमक से लेकर के कोई अन्न दान किया, कोई द्रव्य दान किया, कोई श्रम दान किया, कोई मन का दान करके ही भगवान के यहाँ जो आज लोग प्रसाद के लिए भीड़ उमड़ी है। और जो यहाँ लगभग करीब 21,000 तक जनता इस समय प्रसाद ग्रहण करने का अनुमान है और आगे इससे घट बढ़ भी सकती है और लोग प्रसाद ले रहे हैं। और भगवान की कृपा से यहाँ की मान्यता है कि अवंतिकापुरी धाम में जो व्यक्ति स्नान करता है या 1 ही रुपये दान करता है, जो भी दान करे या भंडारे में जो भी उसका अन्नदान हो, नमक से लेकर के कोई भी चीज़ हो, उसका 2 गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ का प्रसाद का महत्व है। प्रसाद का महत्व है कि जो लोग एक बार भी अवंतिकापुरी धाम में प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनको भगवान किसी प्रकार की कभी जीवन में भोजन की कमी नहीं होती है। और सभी लोग उसी मान्यता के आधार पौराणिक कथाओं में ये जन सैलाब उमड़ रहा है। उम्मीद क्या है कि कितनी बजे तक भंडारा चलेगा? ये भंडारा 11 बजे तक रात से तक निश्चित चलना है और चलेगा। उससे आगे भी बढ़ सकता है, जनता के ऊपर है। जनता जितनी आती रहेगी, सबको प्रसाद मिलता रहेगा। महाराज जी, अभी कितने लोग प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं? इस समय 15 से 17 हज़ार करीब पहुंचने वाले हैं और अभी आगे ये कार्यक्रम चलता रहेगा। जनता देखिए कितनी और आगे बढ़ती है। क्या इस यज्ञ का आयोजन अगले साल भी होने की? हाँ, ये यज्ञ यहाँ प्रतिवर्ष भगवान की कृपा हुई तो यहाँ हर वर्ष
कार्यक्रम चलते रहेंगे। और यहाँ कार्यक्रम जनता तो हमेशा कार्यक्रम लोगों का आना जाना लगा रहता है और कार्यक्रम में प्रतिवर्ष कथा और यज्ञ का भगवान के भंडारे का आयोजन होता रहेगा। ये धर्मस्थल क्यों प्रसिद्ध है, थोड़ा इसमें फिर से प्रकाश डाल दीजिए। यहाँ राजा जन्मेजय के पिता जो राजा परीक्षित थे, उनके पुत्र राजा जन्मेजय अपने पिता को, जब उनके पिता को सर्प डस लिया था तो अपने पिता के शोक में उन्होंने प्रण किया कि मैं इस सर्प की वंशावली को नष्ट कर दूंगा, पूरे ब्रह्मांड में इसको मैं इस वंशावली को ही नहीं रहने दूंगा। उन्होंने प्रण किया, इसलिए उन्होंने यहाँ सर्प यज्ञ किया। और यही आज जो तालाब दिखाई दे रहा है ये हवन कुंड था उनका। ये मतलब पौराणिक उसमें भी है और जो शोध किया गया 15 दिन तक इसमें इसका शोध चला। शोध किए लोग इसमें पाए बहुत बड़े बड़े विशाल, इसका पहले ये तालाब पूरा पक्का है, ये भी पटा हुआ है मिट्टी से, पूरा पक्का है। और इसमें शोध चला तो उसी हवन कुंड है, इसी को लोग स्नान करके अपने भाग को, जो लोग एक बार स्नान कर लेते हैं वो कई जन्मों तक के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और राजा जन्मेजय यहाँ यज्ञ किए, यज्ञ होने के नाते ये पौराणिक कथाओं में मिलता है और इसी की वजह से ये इसका महत्व है। जो यहाँ जो भी 1 रुपया से लेके अन्न जल जो भी दान, अपना श्रम दान ही कर ले, यहाँ मंदिर की साफ़ सफाई या कोई भी चीज़ है हमें जो लोग कर लेते हैं उसका कोई कभी पुण्य का नाश नहीं होता, क्षय पुण्य होता है। भक्तजनों को क्या संदेश देना चाहिए? भक्तजनों को हमारी यही शुभकामनाएँ हैं कि आप लोग इसी प्रकार इस धर्मस्थल पर आते रहें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपना श्रम और सहयोग इस मंदिर के प्रति और भगवान के प्रति आप लोगों की आस्था आगाढ़ होती रहे, आगे बढ़ती रहे। और अपने परिवार के, अपने भाईचारा को इसी तरह बताते रहें कि हम लोग की ये परंपरा है, इस परंपरा को हम और आगे बढ़ाएंगे और प्रचार करेंगे, इसका प्रसार करेंगे। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ विशेष महापर्व है और उसी के उपलक्ष्य में ये हमेशा के लिए विष्णु महायज्ञ और भंडारे का आयोजन चलता रहेगा। सभी लोग सहयोग करते रहें, इसी प्रकार भंडारे में सहयोग करें, यज्ञ में सहयोग करें और यहाँ मंदिर के लिए विकास के लिए भी सभी लोग का सहयोग करें। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। सभी लोगों का सहयोग भगवान की कृपा से सबको मनोकामनाएं पूर्ण करें। महाराज जी अपना परिचय बताते हुए कैसा कार्यक्रम था? मैं राम कथावाचक श्री अम्बरीश मुनि शास्त्री और यहाँ श्री विष्णु महायज्ञ में जो अवंतिकापुरी धाम में शेरपुर कुटी के महंत श्री श्री 1008 श्री श्री गणेश दास जी महाराज के संरक्षण में यह कार्यक्रम चल रहा था। 7 दिवस श्री राम जी की कथा चली, धूमधाम से चला और यज्ञ पूजन हवन भंडारा चला और बड़ा ही दिव्य, बहुत ही मनोरम दृश्य रहा। और इस यज्ञ में के पूर्णाहुति के दिन बहुत ही दिव्य और अपार जन सैलाब के साथ लोगों ने आए और स्नान किया। स्नान करने के बाद लोग परिक्रमा किए, परिक्रमा करने के बाद पूर्णाहुति में हवन इत्यादि करके लोगों ने महाराज जी का आशीर्वाद लिया और एक कार्यक्रम बहुत ही दिव्य रहा और बहुत अच्छा रहा। और आज भंडारा है और भंडारे में भी अपार जन सैलाब है और इस जन सैलाब को देखने के बाद यह प्रतीत हो रहा है कि महाराज जी ने जो अथक प्रयास 3 महीनों से रह करके यहाँ किया उसका बहुत ही बड़ा असर है। और सभी लोग आकर के भगवान का अमृतमय प्रसाद पा रहे हैं और प्रसाद पा करके और ले करके प्रसाद अपने घर को भी जा रहे हैं। ये बड़ा ही दिव्यतम रूप है और ये महाराज जी के कृपा से यह संभव हो पाया है। कोल्हूनाथ महाराज के महंत जी जो हैं श्री श्री 1008 गोलोक धामवासी श्री राम प्रसाद दास जी महाराज, उनके आप शिष्य श्री श्री 1008 श्री श्री गणेश दास जी महाराज, इन सभी लोगों के पुण्य प्रताप से, आशीर्वाद से ये कार्यक्रम बड़ा दिव्य रहा। ये जो यज्ञ हुई है कहाँ से महाराज आए थे? इस यज्ञ में बहुत दूर दूर से लोग आए थे। पंजाब से सीताराम दास जी महाराज आए थे और प्रयागराज से कुछ संत आए थे, और अगल बगल जितने लोग संत लोग हैं सभी सिद्ध महात्मा आए थे और काशी से भी लोग आए थे, गाजीपुर से आए थे, कई ऐसे स्थानों से महाराज जी लोग आए थे। भंडारे में कितने लोग प्रसाद ग्रहण किए होंगे? अब अभी तो लगभग हमें लगता है कि
10 से 15 हज़ार लोगों का प्रसाद पा चुके हैं लोग, और अभी आगे और संभावना है कि लोग आएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये तो देर रात्रि तक प्रसाद चलता रहता, लोग जैसे आएंगे वैसे प्रसाद पाते हुए जाएंगे। भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्तों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो जहाँ भी रहे वहाँ भगवान नाम संकीर्तन करता रहे और अपने सनातन धर्म को इतना मजबूत बना ले कि वो जहाँ भी रहे वहीं अपना अलख जगा दे और भगवान के नाम का गुणगान करता रहे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करता रहे और अपने जीवन में ऐसे ही भगवत प्राप्ति करता रहे। अपना परिचय बताइए। मैं सूर्य प्रकाश यादव, अध्यक्ष राजा जन्मेजय पावन यज्ञ भूमि, प्रबंध समिति अवंतिकापुरी धाम आवक आजमगढ़। यह सरोवर जो है श्रीमान जी, यह सरोवर जो है राजा जन्मेजय के समय का यह पक्का सरोवर है, चारों तरफ से पक्का सरोवर है। इसका एक उल्लेख मिला है, बंधे हैं पक्के घाट, भित्तियों से होता आभास, किंतु गर्भ में दबा हुआ है गौरवमय इतिहास। ये हमारे घाट जो है चारों पक्के घाट हैं और चित्रकारी ईंटों से बने हुए हैं, चित्रकारी ईंटों से बने हुए हैं। और पुरातत्व विभाग यहाँ जो है 14-15 दिन कार्य किया है और उनके खोज में यह महाभारत काल से भी प्राचीन उन्होंने सिद्ध किया है। और इसके लिए हम शासन से, प्रशासन से हमेशा मांग करते हैं कि इसके जो है चारों घाट चारों तरफ से बंधाकरण हो जाए, पानी, बाहरी पानी कचरे का अवशेष न आवे और इस सरोवर को इतना सुंदर बना दिया जाए पर्यटक स्थल के रूप में कि अधिक से अधिक श्रद्धालु यहाँ आवें और उसका आनंद। और यह मंदिर जो है बहुत पौराणिक मंदिर है, बहुत पौराणिक मंदिर है। यहाँ मान्यता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस सरोवर में स्नान करने से आदमी के जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं, जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ विशाल स्नान मेला लगता है। इस बार तो कुछ और व्यवस्था हो गई, बाबा जी के कृपा से विष्णु महायज्ञ का आयोजन हो गया। इस आयोजन से और जैन सैलाब यहाँ उमड़ पड़ा। आज विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। इस भंडारे में लगभग 15,000 तक लोग आ चुके हैं। अभी यह भंडारा जब तक लोग आएंगे तब तक यह चलता रहेगा। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता से यही हम आग्रह करेंगे कि इस पौराणिक स्थल की क्षेत्र में लोगों से प्रचार प्रसार और इसके विकास के लिए शासन प्रशासन से अपनी बातों को लोग जगह जगह बढ़ाएं और शासन का ध्यान इस पे केंद्रित हो कि यह स्थल पर्यटन स्थल के रूप में घोषित हो जाए। सरकार से क्या उम्मीद करना चाहिए? सरकार से हम यही उम्मीद चलाएंगे कि सबसे ज़रूरी यह सरोवर है। यह सरोवर जो है चारों तरफ से इसका बंधाकरण हो जाए, इसके घाट बन जाए और इसकी सफाई हो जाए, खुदाई हो जाए, क्योंकि यह सरोवर कम से कम 5 फीट पट चुका है। इसके जो पुराने घाट की सीढ़ियाँ हैं वह 3 मीटर चौड़ी हैं, सब नक्काशीदार ईंटों से बनी हुई है। और हम यही चाहेंगे कि यह सरोवर जो है फिर से अपने पुराने रूप में विद्यमान हो जाए। यह सरकार से हमारी मांग है।